हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्सन क्रिएटेड न्यू फीलिंग्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, लॉस्ट इन द हेज ऑफ यू। आपको स्टोरी जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ओके। एंड हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना है। लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग को जब ये पता चलता है कि वांगजी को सचैन कहीं लेके जा रहा है एंड बिना किसी को बताए, एंड अब विंग कभी भी वांगजी से नहीं मिल सकता, ना ही उसे देख सकता है। वीइंग जो बहुत हार्शली उस रूम से निकलता है एंड वो रन करते हुए डायरेक्ट आके कार में बैठ जाता है एंड वो कार को ड्राइव करने लगता है। थोड़ी देर के बाद जब वो खुद को मिरर में देखता है, अपने अक्स को मिरर में जब वो देखता है कार के, वो बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है। इतना ज़्यादा शॉक कि उसे समझ नहीं आता, उसके आंखों से कंटिन्यू आंसू बह रहे हैं, वो रो रहा है। अब विंग के दो साइड, एक डेविल एंड एक एंजल, दोनों उसके साइड वाले सीट पे बैठ जाते हैं। पहला डेविल जो होता है वो बोलता है कि विंग को खुश खुश होना चाहिए इस बात के लिए कि फाइनली विंग उस चीज़ से अलग हो रहा है जिसे वो कब से कितने महीनों से वो चाह रहा था। अब वांगजी उसके लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रहा है, तो विंग को खुश होना चाहिए। एंड देन एंजल जो होता बोलता नहीं, वांगजी को बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि वांगजी उसे प्यार करता है। तो विंग को जब ये पता है तो उसे नहीं खोना चाहिए। इतने में जो डेविल साइड होता है बोलता नहीं, विंग वेंचिंग से प्यार करता है एंड वेंचिंग उसे बहुत प्यार करती है। तो इतने में जो डेविल जब ये बोलता है तो एंजल बोलता नहीं, अगर वो उसे प्यार करती तो उसे कभी छोड़ के नहीं जाती, वो उसे मैरिज करती। तो इसमें डेविल बोलता है कि नहीं, क्योंकि उसके फादर ने फोर्स किया था, इसकी वजह से वो छोड़ के गई। अब एंजल कहता है कि नहीं, हमेशा ऐसा होता है कि जिससे हम प्यार करते हैं उसे कभी नहीं चूज़ करना चाहिए, जो हमसे प्यार करता है उसे हमेशा चूज़ करना चाहिए। इससे हमारी लाइफ ज़्यादा हैप्पी एंड ज़्यादा हम खुश होते हैं। इतने में डेविल जो कुछ बोलने ही वाला था, विंग बहुत चीख के चिल्लाता, बोलता तुम दोनों चुप हो जाओ। और जैसे ही वो बोलता है इतना तेज़ी से कि वो जो डेविल एंड एंजल होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। विंग जो अब कार को रोक देता है एंड वो सोचने लगता है कि वो क्या कर रहा है, उसे उसे सच में हैप्पी रहना चाहिए, पर वो खुश क्यों नहीं है। इतने में विंग कहता है नहीं, वो खुश खुश इसलिए नहीं है, नहीं रह सकता, क्योंकि उसने वांगजी को जो जिस कंडीशन में वांगजी आज है वो सब विंग की वजह से है। विंग ने उसे पुश किया था, उसे धक्का दिया था, और वांगजी जो आज मौत से लड़ रहा है वो सब विंग की वजह से है। तो विंग को कोई हक नहीं बनता कि वो खुश रहे, उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। उसे कोई क्यों नहीं पनिश कर रहा है, सारी गलती विंग की है। विंग अब जो बहुत हार्शली कार को ड्राइव करने लगता है। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ सचैन जो सारी चीज़ें रेडी कर लेता है, वहाँ से जाने ही लगता है कि सामने से कुरैन आ जाते हैं। कुरैन को देखते ही सचैन जो अपने हाथों की मुट्ठियों को टाइटली बंद कर लेता है एंड देन एक लंबी सी ब्रीथ लेता है एंड कहता है कि कुरैन आके सामने खड़े हो जाते हैं। उससे में कहते हैं कि सचैन तुम ये क्या कर रहे हो। इतने में कुरैन बहुत काम वॉइस में कुरैन को ग्रीट करता है, देन कहता है कि अंकल मैं यहाँ से जा रहा हूँ एंड वांगजी को लेके। तो इसमें कुरैन कहते हैं कि ये डिसीजन तुमने किससे पूछ के लिया, मैं इस फैमिली का हेड हूँ, तो मुझे बिना बताए, बिना मेरी परमिशन के तुम कहाँ लेके जा रहे हो वांगजी को। इस पर कुरैन की बात पे सचैन अपने दोनों हैंड को अपने चेस्ट के अराउंड फोल्ड करता है। देन कुरैन के आंखों में आंखें डाल के देखते हुए कहता है कि अंकल वो मेरा ब्रदर है, वो मेरा ब्रदर है एंड उसकी प्रायोरिटी, उसकी हैप्पीनेस मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। एंड इतने सालों से वो कभी भी हैप्पी नहीं रहा, मेरे आंखों के सामने वो इतना तिल तिल के मरता रहा एंड मैं कुछ उसकी हैप्पीनेस के लिए कुछ भी नहीं कर सका। तो बस बहुत हुआ। अगर आज मेरे पेरेंट्स होते तो वो वही करते जो मैं आज यहाँ पे भी कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे मत रोकिए। इसमें कुरैन कहता है कि सचैन, तो इसमें सचैन कहता है कि अंकल प्लीज़, अगर आप सच में हमसे प्यार करते हैं तो प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ और नहीं रह सकता। एंड अगर मैं यहाँ रहूँगा तो मेरा ब्रदर कभी भी वो हैप्पी नहीं रह पाएगा। तो प्लीज़, गॉड ने मुझे एक न्यू चांस दिया है कि मैं अपने ब्रदर को हैप्पी रख सकूँ, मैं अपनी पुरानी गलतियों को सुधार सकूँ, तो प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। एंड हाँ, आपके कितना भी रोकने से मैं नहीं रुकने वाला हूँ, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। और मैंने ये सब आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप बीच में आके रोकें। तो प्लीज़ हमें जाने दीजिए क्योंकि हमारी आधे घंटे बाद हमारी फ़्लाइट है। इस पे कुरैन की आंखों में आंसू आ जाता है एंड वो बहुत ही असहाय फील करते हुए कहती है, सचैन प्लीज़ कहाँ जा रहे हो ये तो बता दो। सचैन कहता कि मुझे नहीं पता अंकल, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं इतना चाहता हूँ कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मेरा भाई वहाँ पे खुश रहे और मैं उसे खुश रखने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो सचैन और कुछ बोलता तो कुरैन कहते हैं कि क्या तुम मुझे एक बार मिलने आओगे। इस पर कुरैन की तरफ सचैन देखते हुए कहता कि अंकल मुझे नहीं पता कि मैं मिलने आऊँगा कि नहीं, पर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। अब कुरैन कुछ नहीं बोलते, सचैन वहाँ से चला जाता। सोफ़ी जो कुरैन को ग्रीट करती है वहाँ से चली जाती। जैसे ही वो वहाँ से वो लोग कार में बैठते हैं, विंग की कार रुकती है एंड विंग जो कार से निकलता है देन हॉस्पिटल की तरफ दौड़ कर आता है। देखता है सामने कुरैन जो अपने नीज़ पे बैठे होते हैं।
विंग जो बहुत ज़्यादा डर जाता है तो तुरंत कुरैन के पास आता है। कुरैन को खड़ा करते हुए कहता है कि अंकल वांगजी एंड सिचेन। कुरैन कुछ नहीं बोलते हैं एंड देन वो आके कार में बैठ जाते हैं। विंग जो पागलों की तरह पूरे हॉस्पिटल में ढूंढने लगता है। देन वो डॉक्टर से पूछने लगता है। डॉक्टर एक होती है फीमेल डॉक्टर जो आके बताती है कि वो थोड़ी देर पहले ही यहाँ से पेशेंट को लेके चले गए। विंग जो बहुत ज़्यादा टूट जाता है एंड वो पूछने लगता है कि कहाँ गए आप, तुम्हें जब तुम्हें पता है कि वो कहाँ गए, क्या तुम मुझे बता सकते हो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बता दो ना। वो डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। वो डॉक्टर कहती है सर मुझे नहीं पता वो कहाँ गए, मुझे नहीं पता, सीनियर डॉक्टर को पता। विंग अब वहाँ से उठता है एंड देन वो सीनियर डॉक्टर के पास जाके पूछने लगता है। वो डॉक्टर भी कहता है कि सर मुझे नहीं पता, और मुझे पता होता तो भी नहीं पता था क्योंकि मिस्टर लैन ने मुझे मना किया है। विंग जो कहता है कि उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम बताओ मुझे वो कहाँ लेके गए वांगजी को। इस पर डॉक्टर अपने कॉलर को छुड़ाते हुए कहते हैं सर प्लीज़ बिहेव योर सेल्फ, मुझे नहीं पता, ये आपकी फैमिली मैटर है, तो प्लीज़ जाके अपने फादर से पूछिए, अपने ब्रदर से जाके पूछिए, अपनी फैमिली से जाके पूछिए। और ऐसा कह के वो बहुत हार्शली अपने कॉलर से विंग के हैंड को हटाता है, वहाँ से निकल जाता है। विंग जो अपनी नीज पे गिर जाता है एंड रोने लगता है। अब थोड़ी देर के बाद वहाँ पे एक बॉडी गार्ड आता है, विंग को कहता है मास्टर चलिए, लैंड मास्टर को बुला रहे हैं। विंग जो अपने आंसू को क्लीन करता है देन वो आता है कुरैन के सामने। कुरैन जो पीछे वाले सीट पे बैठे होते हैं कार के, विंग भी जाके बैठ जाता है एंड एक ड्राइवर होता है जो कार को ड्राइव करना स्टार्ट करता है। विंग कुछ नहीं बोलता, वो विंडो के सामने से वो बाहर की तरफ देख रहे होते हैं। कुरैन जो थोड़ी देर तक शांत रहते थे वो कहते हैं कि मैं एक अच्छा ब्रदर नहीं बन पाया, ना एक अच्छा बेटा बन पाया, और ना ही एक अच्छा फादर बन पाया, और ना एक अच्छा लवर बन पाया। मैं लाइफ में कुछ भी नहीं अचीव कर पाया, मैं ज़िंदगी में कुछ भी नहीं अचीव कर पाया। सो कॉल्ड बिजनेस के अलावा मैंने कुछ भी अचीव नहीं, कुछ भी हासिल नहीं किया। और वो ऐसा कह के विंडो से बाहर की तरफ देखने लगता है। विंग जो कुरैन की तरफ देखता है एंड वो बहुत टूटे हुए एंड बहुत ही आंसू भरे वॉइस से कहता कि अंकल आई एम सॉरी। इसमें कुरैन कुछ नहीं बोलते, हम दिखाया जाता है कि पूरे 1 वीक हो गया है विंग जो कुरैन के साथ लैंड में रहने लगा, लेकिन वो घर पे कभी भी नहीं रहता। वो कंटिन्यू वांगजी को ढूंढ रहा है कि वांगजी को किस स्टेट में वांगजी को लेके गए सिचेन, बट वो इतना ज़्यादा फोर्स करने के बाद उसे कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि वांगजी को कहाँ लेके गए। वो सही से खाता पीता नहीं है, बस वो कंटिन्यू वांगजी को ढूंढ रहा है। उसे बस इतना पता चाहिए कि वांगजी किस सिटी में है, कहाँ पे सिचेन है। चाहे सिचेन उसे कुछ भी पनिशमेंट दे, चाहे वो जो पनिशमेंट देंगे वो लेगा, बट वो वांगजी से मिलना चाहता है एंड वांगजी के साथ रहना चाहता है। उसे नहीं पता क्यों, उसे बहुत ज़्यादा वांगजी की याद आ रही है। अब देखते हैं इसी तरह से विंग कंटिन्यू 1 हफ्ते से जो ऐसे ना टाइम से खा रहा है ना टाइम से पी रहा है। अब एक दिन वो ऑफिस में होता है कि उस अचानक उसे चक्कर आ जाता है एंड वो वहीं बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे सेक्रेटरी जो होती है वो आती है, जब देखती है विंग को बेहोश होता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो कुरैन को फ़ोन करती है, डॉक्टर को भी। डॉक्टर आता है, चेक करता है एंड कुरैन को कुछ ऐसा बताता है। कुरैन जो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि वो इस बात को कितने सालों से वो उन्हें लग रहा था कि जो यानी विंग की जो मदर थी उन्होंने जो बताया था उन्हें लग रहा था कि ये सब मजाक है, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। कुरैन जो बहुत ज़्यादा डरे होते हैं विंग के सामने बैठे होते हैं। विंग जो 2-3 घंटे के बाद जब उसकी आँख खुलती है देखता है उसकी बॉडी में कई सारी मशीन्स लगी होती हैं। देन वो फटाक से उठता है और सब मशीन को निकालने लगता है। इसमें कुरैन कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो? तो इसमें विंग कहता है कि मुझे वांगजी को ढूंढना है, वो कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। इसमें कुरैन कहते हैं कि तुम अपनी हालत देखिए हो, तुम इतने ज़्यादा वीक हो गए कि तुम बेहोश हो गए थे। विंग कहता है कि अंकल प्लीज़, मुझे जब तक वांगजी नहीं मिल जाता मैं चैन से बैठ नहीं सकता। एंड वो उठने लगता है तो कुरैन कहते हैं कि विंग तुम मेरी कभी कोई बात क्यों नहीं सुनते? मैंने कहा है तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम अपनी केयर करोगे, अपनी हेल्थ पे ध्यान दोगे। इस पे विंग कुछ नहीं बोलता एंड वो कुरैन की तरफ देखने लगता है और वो रोने लगता है। तो कुरैन उसे टाइटली हग कर लेते हैं। विंग जैसे ही कुरैन उसे हग करता है, विंग और ज़्यादा फूट के रोने लगता है और कहता है कि अंकल प्लीज़, मुझे नहीं पता, मुझे बस वांगजी चाहिए। मुझे नहीं पता, मैंने आज से पहले आपसे कुछ भी नहीं मांगा, मुझे बस सिर्फ और सिर्फ वांगजी चाहिए। इस पे कुरैन कहते हैं कि विंग बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, अब वांगजी नहीं मिल सकता एंड तुम अपनी केयर करो, अपना ध्यान दो। अब कुरैन वहाँ से निकल जाते हैं, डॉक्टर से आके बात करने लगते हैं। डॉक्टर से कहते हैं तुम ये जो बोल रहे हो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? वो डॉक्टर कहता है सर 50% चांस है कि ऐसा हो सकता है एंड 50% है कि ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। तो इस पे कुरैन कहते हैं कि पर क्या उससे कोई हार्म होगा? तो इस पे कुरैन के बाद पे डॉक्टर कहता है कि नहीं, ये कुछ भी हार्मफुल नहीं है, बस हाँ उन्हें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ेगी एंड उन्हें वीकनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है, स्टार्टिंग से ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो अभी से ही बहुत ज़्यादा वीक है और अपना वो ख्याल भी नहीं रखते हैं। तो इस चीज़ में उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है।
अब इस पे कुरैन कहते हैं ओह ओके ठीक है। अब हम देखते हैं कि दूसरी तरफ सेचैन को दिखाया जाता है जो पेरिस में आ गया है। वहाँ पे वांग जी का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से चलने लगा। वांग जी जो रिकवर करने लगा बहुत तेज़ी से, बट उसे कुछ भी अभी भी याद नहीं है। बस इतना पता है कि सेचैन उसका ब्रदर है एंड जो सोफ़ी है उसकी सिजय है। एंड वांग जी जब भी अपने बारे में पूछता है कि वो कैसा इंसान है, वो क्या करता था, उसकी प्रोफेशनल लाइफ क्या है, तो इस पे सेचैन उसे एक ही बात कहता है कि तुम्हारा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से तुम्हारी याददाश्त चली गई है एंड तुम्हें कुछ भी अपने माइंड पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो इससे तुम्हारे माइंड पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो तुम अपने आप को रेस्ट करो, धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा। वांग जी को वो कुछ भी नहीं पता था। हम देखते हैं इसी तरह से टाइम बीतने लगता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है 2 मंथ बीत जाते हैं। विंग को बहुत ज़्यादा ही अजीब फील होने लगा, उसे बहुत ज़्यादा आलस एंड उसे बहुत ज़्यादा ही वो बहुत ज़्यादा ही फूडी हो गया। वो हमेशा कुछ ना कुछ खाता रहता है एंड उसे सबसे ज़्यादा जो चीज़ जो अभी बहुत ज़्यादा परेशान करती है वो ये है कि उसे वांग जी की याद बहुत ज़्यादा आती है। उसे पता नहीं क्यों इतना वो वांग जी कितना ज़्यादा मिस करता है। वो नींद में भी रहेगा तो भी वांग जी के नाम से बड़बड़ करता रहता है एंड उसके हाथ में जब भी वो सोता है वो 2 चीज़ लेके सोता है, एक वांग जी की डायरी एंड दूसरा एक वांग जी का टी-शर्ट जो मोस्ट ऑफ द टाइम पहन के रखता है एंड नहीं तो उसे हग करके सोता है। विंग जब बहुत ज़्यादा ही क्रेविंग करता है, उसे पता नहीं ऐसा उसे क्यों हो रहा है और वो वेंजिंग को पूरी तरह से भूल गया उसे। और कुरैन जो देखते हैं विंग की इस हालत को, उन्हें बहुत बुरा लगता है क्योंकि उन्हें जो चीज़ पता चली है इसमें उन्हें सेकंड पार्टनर की बहुत ज़्यादा ही नीड होती है, स्पेशली जब भी मेल होते हैं तो। पर वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, पर वो अपना पूरा 100% देते हैं विंग की टेक केयर करने के लिए। विंग को भी अच्छा लगता है जब कुरैन उसकी देखभाल करते हैं, बट वो वांग जी को चाहता है कि ताकि वांग जी ये सब करे, बट वांग जी नहीं है। वो अभी भी ट्राई कर रहा है कि वांग जी कहाँ पे है। उसके जासूस जो लगे हुए हैं वांग जी को ढूंढने के लिए, बट उसे कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहे। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है, बहुत गुस्सा करता है, लेकिन कुरैन के सामने वो शांत रहता है क्योंकि कुरैन उसकी बहुत देखभाल करते हैं एंड कुरैन उससे मना किया है कि विंग को ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। और उसे हर मंथ कुरैन उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। विंग को समझ नहीं आता कि आखिर कुरैन को हो क्या गया है। वो पूरी तरह से फिट है, पूरी तरह से फाइन है, फिर भी कुरैन उसे बार बार लेके जाते हैं, बट विंग उन्हें कुछ भी नहीं कहता क्योंकि उसे पता है कि वो कुरैन को बहुत ज़्यादा पहले से हर्ट कर चुका है। इसलिए अब कुरैन जो भी कहते हैं विंग उसे आंख बंद करके उस पर यकीन कर लेता है, वो करता है। अब देखते हैं आज फिर से विंग को डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर चेक करती है और विंग से रिपोर्ट जब विंग उससे रिपोर्ट मांगता है तो डॉक्टर उससे मना कर देती है। कुरैन को डर है क्योंकि कुरैन ने ही ये सब मना किया है एंड वो बहुत ज़्यादा ही सेफ़ एंड बहुत ज़्यादा ही केयरफुल हैं क्योंकि वो नहीं चाहती अगर विंग को ये पता चलेगा तो विंग किस तरह से कैसा रिएक्ट करेगा। इसलिए कुरैन बहुत ज़्यादा सेफ्टी एंड बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इसी तरह से 1 मंथ और गुजर जाता है, 3 मंथ हो गए हैं। अब एक दिन ऐसे विंग जो ना सामने से मिरर में अपने स्टमक को देखता है तो उसे बहुत अजीब लगता है क्योंकि उसका स्टमक थोड़ा थोड़ा ऐसा बढ़ रहा है, तो ग्लो कर रहा है ऐसा लग रहा है। तो विंग जब उसे टच करता है उसे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होता है एंड वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो फील करता है कि उसके हैंड जो हमेशा स्टमक पे ही रहते हैं। तो कुछ जब वो ऑफिस जाता है तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसे पूछते हैं क्या उसके स्टमक में पेन है, कुछ ऐसा है, तो विंग कहता है कि नहीं। उसे वो ऑल द टाइम ऐसा लगता है कि वो अपना स्टमक कवर करके रखता है, सिक्योरली पकड़ता है। और जब भी वो ऐसा करता है तो उसे बहुत अच्छा फील होता है। उसे लगता है कि इसे उसके आसपास वांग जी है, इसलिए वो ऐसा करता है। उसे नहीं पता कि ऐसा क्यों। अब हम देखते हैं कि विंग ऐसे 3 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं। देन एक दिन ऐसे ही नॉर्मल ही वो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, ऑमलेट रखा होता है जिसे देख के विंग को बहुत तेज़ी से उल्टी आने लगती है और वो वहाँ से टेबल से भाग जाता है। और कुरैन जो उसके पीछे पीछे आते हैं उसके बैक को रब करने लगते हैं। अब विंग वॉमिट करते हुए कुरैन के पैरों को पकड़ के रोने लगता है क्योंकि उसे ये सब अब और नहीं हो रहा है, क्योंकि उसे 1 वीक पहले से ही वॉमिटिंग स्टार्ट हुई है और ये सब वो इग्नोर कर रहा था। तो कुरैन उसे उसके बैक को रब करते हुए कहते हैं कि विंग सब ठीक है। विंग कहता है नहीं, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है अंकल, पिछले 1 वीक से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं जब भी कुछ खाने को बैठता हूँ तो मुझे वॉमिट होती है, मुझे लगता है कि मुझे डॉक्टर के पास चलना चाहिए। इस पर कुरैन उसके हाथ को पकड़ते हैं, उसके फेस को क्लीन करते हैं, देन कहते हैं कि चलो आओ। अब हम देखते हैं विंग जो आके कुरैन के पास बैठ जाता है। कुरैन कहते हैं कि तुम्हें पता है दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं। तो विंग कहता है अंकल मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे बहुत ज़्यादा, वो बहुत चिड़चिड़ कर रहा होता है। इस पर कुरैन कहते हैं कि विंग शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो, मैं जो कह रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम सुनोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। विंग जो कहता है अंकल प्लीज़। अब कुरैन बताने लगते हैं अलग अलग स्टोरीज है। जब उन्हें मेन पॉइंट जब बताते हैं देखते हैं कि विंग सो चुका है सोफे पे ही। कुरैन कहता है ओह गॉड, मैं किस तरह से संभाल नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
और वो अब देखते हैं विंग को सही से उसको लेटाते हैं, देन कंबल से टक कर देते हैं एंड देन वो वहीं बैठ जाते हैं। अब देखते हैं विंग 2 घंटे बाद जब वो उठता है, फिर उठते ही कहता है अंकल मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। कुरैन जो 2 सर्वेंट को होते हैं हम बुलाते हैं, नॉर्मल सा उसे सूप देते हैं, विंग जो उसे पीता है एंड देन फिर कहता है अंकल मेरा सर दबाओ ना, मुझे बहुत ज़्यादा ही मेरा सर पेन हो रहा है। कुरैन जो बहुत ही प्यार से विंग के हेड को मसाज करने लगता है, विंग फिर से सो जाता है। अब ऐसे ही रूटीन बन चुका है, वो ऑल द टाइम कुरैन को ही परेशान करता है। कुरैन जो बहुत अच्छे से विंग के सारे नखरे नखरे उठाते हैं एंड उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अब इस तरह से 4 मंथ कंप्लीट हो जाता है। दिन एक दिन विन अपने आप को मिरर में जब देखता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसकी बैली जो है काफ़ी ज़्यादा ही बड़ी हो गई होती है और उसको पुराने कपड़े जो होते फिट भी नहीं आ रहे थे। और कुरैन कई दिन से उसके लिए बहुत सारे शॉपिंग कर रहे हैं, उसके पुराने कपड़े उसे उसे चेंज करके न्यू कपड़े दे रहे हैं पहनने के लिए, बट विंग जो आज न्यू कपड़े नहीं पहनना चाहता, क्योंकि वो पुराने कपड़ा ही पहनना चाहता है। उसे पता नहीं क्यों जब वो पहनता है वो बहुत टाइट हो रहा है, तो विंग जो शॉक हो जाता है, कहता है कि अंकल, वो बहुत तेज़ी से चीखता है। कुरैन जो अपने बाजू के रूम में होते हैं, वो फटाक से विंग के पास आते हैं, तो विंग कहता है कि अंकल आप देखिए, मेरे ये कपड़े नहीं हो रहे हैं, मैं इतना ज़्यादा मोटा हो गया हूँ। ओह माय गॉड! अगर वांगजी आएगा वो मुझे देखेगा, वो मुझे ये देख के विंग शांत हो जाता है। फिर कुछ देर बाद कहता है अंकल मैं इतना मोटा कैसे हो सकता हूँ? मैं मोटा हो गया, और वो बात-बात पे रोने लगा। और इस बात पे कुरैन कहता है विंग तुम मोटे नहीं हो। विंग कहता नहीं मैं मोटा हो गया हूँ, मैं बहुत मोटा हो गया, मेरे स्टमक देखिए वो कितना ज़्यादा फूग रहा है, मैं बहुत खाना खाता हूँ, नहीं अब से मैं खाऊंगा नहीं। और वो अपने माउथ में 2 फिंगर डाल के वोमिट करने की कोशिश करता था कि जो खाया वो वोमिट से निकल जाए। कुरैन उसे शांत कराने लगते हैं, बट विंग अब रोने लगता है एंड फिर वो रोते 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 ही ही थोड़ी देर बाद वो सो जाता है। जैसे वो सो जाता है, कुरैन अपना फ़ोन लेते हैं, डॉक्टर को कॉल करते हैं। डॉक्टर जो आता है विंग को चेक करता है एंड कहता है कि सब कुछ नॉर्मल है एंड सब कुछ ठीक है, बट हाँ आपको ध्यान रखना है, उन्हें ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस नहीं देना है एंड वो खुद की देखभाल अच्छे से करें। इट मीन्स वो टेंशन ना लें और सही से टाइम पे दवा खाएं, टाइम पे वो मेडिसिन लें एंड फूड भी खाएं अच्छे से। अब थोड़ी देर बाद डॉक्टर जब चला जाता है, अब 2 घंटे बाद जब विंग उठता है, देन वो फिर से कहता है अंकल मुझे भूख लगी है। कुरैन जो कहते हैं कि अब विंग के लिए जिंजर वाली टी एंड उसको नॉर्मल सा सूप लाते हैं, वो फटाफट उसको खा के देन वो कुरैन की तरफ देखते हुए कहता है अंकल पिछले 2 महीने से मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, काम कैसा चल रहा होगा, आप मुझे ऑफिस क्यों नहीं जाने दे रहे हो? आप हमेशा बोलते हो कि मैं घर से काम करूँ। इस पे कुरैन कहते हैं हाँ क्योंकि तुम घर से काम करो, मैं घर पे रहूँगा तो मैं अकेला हो जाता हूँ ना, मैं बोर हो जाता हूँ, और कहीं मुझे अटैक आ गया तो। इसमें विंग कहता अच्छा ठीक है मैं नहीं जाऊँगा, आप इस तरह से ड्रामा मत कीजिए। इस बीच हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि कुरैन एंड विंग के बीच काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे रिश्ते बन गए हैं। काफ़ी ज़्यादा विंग कुरैन की केयर करता है, कुरैन काफ़ी ज़्यादा विंग की केयर करते हैं। कुरैन इस बात से केयर करते हैं क्योंकि उन्होंने जो कुछ खोया है वो अब दोबारा नहीं खोना चाहते। तो अपना ख्याल रखना, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, बाय। आपको स्टोरी जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, हाँ कुरैन की ये साइड बताना आप लोगों को कैसा लगा।